इसका नाम है शिवा। ये इस तरह भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इन गुंडों को मार नहीं सकता, लेकिन इसका मानना है जो आसानी से सुलझ सकता है उसे उलझाना क्यों। दरअसल कुछ देर पहले ये सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी को मंडप से भगा कर लाया और दूसरे मंडप में बिठा दिया, यानी लव का मामला है। और जहाँ लव का मामला हो वहाँ शिवा कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी। अब मिनिस्टर के आदमी इसके पीछे पड़े हुए हैं। शिवा का मानना है कि जिंदगी की 3 जरूरी चीजें होती हैं, पहली पैदा होना, दूसरी ऊपर वाले के पास जाना, अब 2 तो अपने वश में नहीं, लेकिन तीसरी जरूरी चीज शादी है तो वो अपनी मर्जी से ही होनी चाहिए, और अगर अपनी पसंद की हो तो उसके लिए मर मिटो। भागते भागते शिवा भीड़ में पहुंच जाता है और डांस करने लगता है। वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी गुंडे आ जाते हैं। वह उनसे पीछा छुड़ाकर भागता है और सीधा ट्रेन में जाकर घुसता है। अपने दोस्त की टिकट झपट कर ले लेता है और दोस्त प्लेटफॉर्म पर नीचे रह जाता है। सामने सारे गुंडे खड़े होते हैं, लेकिन शिवा ट्रेन में निकल जाता है। ट्रेन में एक ज्योतिषी बैठे होते हैं जो भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। वह एक व्यक्ति से कहते हैं आज तेरा बुरा समय है, तभी उस व्यक्ति का टिकट ट्रेन से उड़ जाता है। फिर दूसरे से कहते हैं तुझे टेंडर नहीं मिलेगा, और सच में उस व्यक्ति को फोन आता है कि टेंडर किसी और को मिल गया। शिवा उनके बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। शास्त्री जी मुस्कुराकर कहते हैं अभी तू शिवा स्टेशन पर सिगरेट पीने के लिए उतरता है। जैसे ही वह सिगरेट जलाने वाला होता है, उसका लाइटर एक गुंडा छीन लेता है और अपने मालिक की सिगरेट जलाने ही वाला होता है। तब तक शिवा उसका हाथ पकड़ लेता है। वह सिगरेट नहीं जलाने देता। बस फिर क्या था, सारे गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। शिवा सारे गुंडों की जमकर धुलाई करता है और अपना लाइटर स्टाइल में छीनकर सिगरेट जलाता है। फिर वापस ट्रेन में आकर बैठ जाता है। वह शास्त्री जी से कहता है एक लाइटर लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ी। शास्त्री जी कहते हैं मैंने मना किया था। शिवा ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है। शिवा उसे देखता रह जाता है। वह लड़की बार बार शिवा को देखकर आई लव यू बोल रही थी। शिवा ट्रेन से नीचे कूद जाता है। जैसे ही लड़कियां शिवा को ट्रेन से कूदते हुए देखती हैं, वे दोनों अपनी एक्टिवा उठाती हैं और भागने लगती हैं। शिवा उनका पीछा करता है, लेकिन वे उसे चकमा देकर भाग जाती हैं। इधर वे गुंडे शिवा को ढूंढने में लगे हुए थे। ढूंढते ढूंढते वे शिवा के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं और उसका पता पूछते हैं। उसका दोस्त कहता है शिवा कहाँ होता है किसी को नहीं पता होता। गुंडे उसके पिता का पता पूछते हैं और शिवा के घर ये है भैया जी, पूरे गांव में इनकी चलती है। उनके सामने कोई जूते पहनकर नहीं निकल सकता क्योंकि इनकी तौहीन होती है। एक लड़का शहर से वापस आ रहा था, जूते पहने हुए था। वह उनके घर के सामने से निकल रहा था, तभी भैया जी की नजर उस पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, उन्होंने उसे पकड़ा और इसको जलते हुए अंगारों पर चलाया और बहुत मारा। लड़के का पिता चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रहा था, मेरे बेटे को छोड़ दो, पर भैया जी कहाँ सुनने वाले थे। भैया जी के मारे गाँव वालों में जूते पहनने की हिम्मत नहीं थी। तभी भैया जी का बेटा आ जाता है। बेटे की शर्ट पर एक छोटा सा दाग देखकर भैया जी कहते हैं बेटा ये दाग शर्ट पर है, कैरेक्टर पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें MLA बनना है। उनका बेटा जी पिताजी कहकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जहाँ शिवा ने एक लड़के को लाइटर के पीछे धोया था, पूरे गांव वाले उसकी धुलाई देख चुके थे। तभी उस लड़के का पिता, जिसे भैया जी ने जूते पहनने पर मारा था, घर के सामने चप्पल पहनकर अकड़ कर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। भैया जी आते हैं और उसे देखकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। तब वह कहता है मुझे डांट कर तू मर्द नहीं बन जाएगा, हिम्मत है तो उस लड़के का एक बाल उखाड़ कर दिखा जिसने तेरे बेटे को मारा। वह जोर से चिल्लाता है आज भैया जी मर गया, सारे गाँव वाले तुम पर हंस रहे हैं। शिवा उस हॉल में पहुंच जाता है जहां उस लड़की की रिहर्सल चल रही थी। शिवा आई लव यू कहता है। वह लड़की कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। सारी पब्लिक शोर मचाने लगती है। तब शिवा कहता है मैं तुमसे शादी करने आया हूँ, तुमने मुझे आई लव यू बोला। लड़की कहती है मैं तो ट्रेन को देखकर आई लव यू बोल रही थी। तो वह लड़का कहता है उस ट्रेन में कोई दीवाना भी बैठा हो सकता है। सारी पब्लिक शिवा का साथ देती है। शिवा दूसरे दिन उसके कॉलेज पहुंच जाता है। तभी एक लड़का कहता है तुम उस लड़की से दूर रहो क्योंकि उसके पीछे पहले से ही 4 दीवाने हैं। शिवा रात को उन चारों को मिलने बुलाता है। चारों बैठे शराब पी रहे होते हैं। तब शिवा कहता है मैं उसे उसी दिन से प्यार करता हूँ जब हम दोनों बहुत छोटे थे और मैंने उसे स्विमिंग पूल में धक्का मारा था। तो वे कहते हैं धक्का मारा क्यों। शिवा कहता है स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए। उसके बाद उसने मुझे थैंक यू बोला क्योंकि उस दिन वह स्विमिंग करना सीख गई थी। दूसरी बार हम बाइक पर जा रहे थे और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों गिर गए। तब वे चारों बोलते हैं अच्छा इसीलिए ब्रेकअप हो गया। शिवा कहता है अरे नहीं, उसने बोला तुमने मुझे बचा लिया, दूसरी तरफ खाई थी, नहीं तो मैं खाई में गिर जाती। फिर बरसात होने लगी और हम एक हो गए। वह चारों रोने लगते हैं। फिर शिवा कहता है हम दोनों बाइक पर जा रहे थे तो ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक लगाया तो हमारा ब्रेकअप हो गया। तब वे कहते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। तब शिवा कहता है ब्रेक की वजह से ही हमारा ब्रेकअप हुआ। एक लड़का बोलता है जब तुम बरसात में एक हो गए थे तो फिर इतनी छोटी सी। शिव को ढूंढने के लिए गुंडे शिवा के दोस्त को अपने साथ रखते हैं। दोस्त कहता है आज रात को 12 बजे मेरे मामा के पास शिवा का फोन आएगा। गुंडे मामा को उठा कर लाते हैं। गुंडे कहते हैं तुम खंडहर में क्यों छुपे थे। तब वह कहता है मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, शिवा भी वहाँ था। एक लड़की गिर जाती है। शिवा लड़की से कहता है डर गई बेटा। डर शब्द मेरे कान में गूंजा। मैंने पूछा कि डर शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो शिवा सामने आ जाता है। मैंने उससे कहा डर क्या होता है। तब शिवा कहता है अभी एक आदमी शिवा को पूछते हुए आएगा तो कह देना मैं शिवा हूँ, बस डर क्या है पता चल जाएगा। तभी सामने से एक भारी भरकम इंसान आता है और कहता है कौन है शिवा। तब मैंने कहा मैं ही शिवा हूँ। बस तब से वह मुझे ढूंढ रहा है और मैं इतने सालों से खंडहर में छुपा हुआ था। इधर वे चारों लड़के उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुमने अच्छा नहीं किया उस लड़के को धोखा देकर। लड़की कहती है किसको धोखा देकर। वही शिवा बाहर खड़ा था। लड़की शिवा को देखकर चिल्लाती है तुम यहाँ। उस लड़की के माता पिता भी बाहर आ जाते हैं। वे कहते हैं अरे ये क्या मजाक बना रखा है। तो वे चारों बोलते हैं अरे जब बरसात में भीग रही थी तब कहाँ थे तुम। लड़की कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या बोल रहे हैं। वह अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तब वह कहती है उस लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पता नहीं वह लड़का कहाँ से आया और कहाँ है। तभी वही लड़के बाइक पर आते हैं और कहते हैं वह कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
लड़की कॉफी शॉप पहुंचती है और शिवा से कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब शिवा कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लड़की उसे बहुत सुनाती है और शिवा उसे आई लव यू कहता है। लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शिवा उसके ख्वाबों में खो जाता है। वह लड़की अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, तेरा शिवा से चक्कर चल रहा है। वह चौंक जाती है। वह कहती है, किसने कहा? तो उसकी फ्रेंड कहती है, किसी ने फेसबुक पे डाला है कि तू शिवा की गर्लफ्रेंड है। वह उठती है और फेसबुक खोल कर देखती है। उसमें बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे। वह उन लड़कों के पास पहुंचती है, उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं शिवा की गर्लफ्रेंड हूँ? तब वे बताते हैं, तुम्हारा चक्कर तो उसके साथ पहले से ही चल रहा है। वह लड़की गुस्से में पूछती है, ऐसा किसने कहा? वे कहते हैं, शिवा ने हमें बताया। लड़की उन सभी को शिवा के पास ले जाती है और कहती है, तुमने इन चारों से कहा कि मैं पहले से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तब शिवा कहता है, मैंने तुम्हें इन चारों से बचाने के लिए ऐसा कहा क्योंकि ये चारों तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लड़की गुस्से में कहती है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तभी शिवा का वही दोस्त आ जाता है जो उसे लड़की को ढूंढने में मदद कर रहा था। वह देखता है और कहता है, शिवा आखिर तूने इस लड़की को पटा ही लिया। लड़की उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। तो वह लड़का कहता है, शिवा ये लड़की पट्टी नहीं क्या? शिवा कहता है, नहीं। तभी तो पड़ा। शिवा चला जाता है। वह लड़कों से पूछता है, तुम्हें भी पड़ा क्या? लड़के कहते हैं, हाँ।